हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम मार्वल की एक वेब सीरीज लोकी के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ कट सीन्स दिखते हैं, जहां टीवीए के मिनटमैन को एक हुडी वाले वेरिएंट ने मार दिया था और उसका रीसेट रिमोट भी चुरा लिया था। और इस वेरिएंट को पकड़ने में लोकी मोबियस की मदद कर रहा था। जिसके बाद सेकंड एपिसोड की स्टोरी यहां से चालू होती है, जहां हमें ओशकोस विस्कोसिन 1985 का टाइम दिखता है, जहां टीवीए के मिनटमैन उसे हुडी वाले वेरिएंट को पकड़ने आए थे। पर वहां पहुंचने के बाद वो वेरिएंट हंटर C-20 को अपने काबू में कर लेता है, जिससे हंटर C-20 अपने ही साथियों पर अटैक करने लगती है। फिर सबको मारने के बाद वो वेरिएंट हंटर C-20 और रीसेट रिमोट्स को अपने साथ ले जाता है। ये वही रिमोट्स होते हैं जिनसे टीवीए के लोग टाइमलाइन में हुई गड़बड़ को सही करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लोकी दिखता है, जो वहाँ मिस मिनट से बात कर रहा था। तभी वहाँ मोबियस आता है और उसे हंटर C-20 पे हुए हमले के बारे में बताता है और लोकी को अपने साथ मदद के लिए ले जाता है। फिर जब मोबियस और लोकी उस हमले के बारे में बात कर रहे थे तो हंटर B-15 बताती है कि हमला एक दूसरे लोकी ने किया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कई सारे लोकी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें अलग अलग तरह की शक्तियाँ भी हैं और उसे पकड़ने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत है। इसलिए मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में लोकी मोबियस से बोलता है, क्या तुम डर नहीं रहे अगर मैं वहाँ से भाग गया तो, क्योंकि वहाँ मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी। फिर मोबियस लोकी से बोलता है, अगर तुम भागे तो तुम टाइम कीपर से कभी नहीं मिल पाओगे। फिर मोबियस लोकी और अपनी टीम के साथ उस हमले वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ लोकी सबको अपनी बातों में फंसाता है कि वो वेरिएंट एक चाल चल रहा है, इसलिए हमें टाइम कीपर से मिलके उन्हें बताना होगा कि वो एक बहुत बड़े खतरे में फंसने वाले हैं। ये सुनते ही मोबियस समझ जाता है कि लोकी बस उनका टाइम बर्बाद कर रहा है। फिर मिनटमैन टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और वहाँ से वापस टीवी आ जाते हैं। फिर हमें दिखता है मोबियस उसी जज से मिलता है जो लोकी के केस का फैसला कर रही थी। वो मोबियस से लोकी को उस भगोड़े वेरिएंट के केस में शामिल करने से मना करती है, क्योंकि लोकी उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है। फिर मोबियस उसे बोलता है ये लोकी हमें उस दूसरे लोकी मतलब भगोड़े वेरिएंट को पकड़ने में मदद कर सकता है, और अब अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। फिर वो जज मोबियस को एक मौका और दे देती है। फिर वहाँ से मोबियस लोकी के पास जाता है और उसे ये बोलता है कि वो दूसरा लोकी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और ये बात तुमसे हजम नहीं हो रही, इसलिए तुमने वहाँ हमारा टाइम वेस्ट करा। और ये सुनते ही वो लोकी उस दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर मोबियस लोकी को सारे वेरिएंट्स की फाइल पकड़ा देता है और उसे पढ़ने को कहता है, ताकि उसे लोकी के नज़रिए से कोई सुराग मिल सके। और लोकी को काम पे लगा के मोबियस लंच करने चला जाता है। फिर जब लोकी सब फाइल्स को पढ़ रहा था तो उसमें उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उस रैग्नारॉक नाम के डिजास्टर के बारे में सब लिखा हुआ था, और वो पढ़ के लोकी को एक थियरी सूझती है। फिर वो वहाँ से सीधा मोबियस के पास जाता है और एक एग्जाम्पल देके अपनी थियरी समझाता है कि हम रैग्नारॉक के टाइम से पहले एस्गार्ड जाके वहाँ जो चाहे तबाही करें, पर उससे टाइमलाइन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि रैग्नारॉक में मेरी तबाही भी खत्म हो जाएगी और विधि का विधान जैसे का तैसा ही रहेगा, और इसी वजह से टीवीए को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और वो दूसरा लोकी भी इसी तरह हमले करके किसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ डिजास्टर आने वाला होता है, और ये डिजास्टर टाइमलाइन में गड़बड़ नहीं होने देता, जिससे टीवीए को पता ही नहीं चलता कि वो दूसरा लोकी कहाँ है। फिर लोकी अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए मोबियस से किसी डिजास्टर में जाने को कहता है, तो मोबियस उसे बोलता है, तुम बस मुझे उल्लू बना के वहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि तुमने अभी तक 50 लोगों को धोखा दिया है। फिर लोकी मोबियस को प्रॉमिस करता है कि वो इस बार नहीं भागेगा। फिर मोबियस और लोकी अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए पोम्पी इटली 79 AD में पहुँच जाते हैं, और ये वही जगह है जहाँ एक वोल्केनो फटने वाला था, जिसमें पूरा शहर और सभी लोग खत्म होने वाले थे। फिर वहाँ लोकी कुछ ऐसा करता है जिससे टाइमलाइन में गड़बड़ हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोकी द्वारा किए गए चेंजेस डिजास्टर में खत्म होने वाले थे, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही है। फिर वो दोनों वापस टीविया आते हैं और उस भगोड़े वेरिएंट के केस में मिले क्लूज को चेक करते हैं, जहाँ मोबियस को वही टॉफी का डिब्बा मिलता है जो उसे एक बच्चे ने दिया था और बताया था कि ये उसी खतरनाक वेरिएंट ने गिराया है। और ये टॉफीज अर्थ पे 4 सालों तक बिकी थी, 2047 से 2051 तक। फिर मोबियस और लोकी इन 4 सालों में हुए डिजास्टर की फाइल्स को चेक करने लगते हैं। फिर लोकी को एक फाइल में टाइम और जगह
के बारे में सब पता चल जाता है। फिर वो मोबियस को सब बता देता है, जिसके बाद मोबियस उस जगह पर जाने के लिए जज से परमिशन और हथियारों से लैस मिनटमैन मांगता है। फिर वो जज मोबियस से कहती है, अगर तुम्हें लोकी ने इस मिशन में भी धोखा दिया तो तुम क्या करोगे। फिर मोबियस उस जज को विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वो जज मोबियस को परमिशन दे देती है। फिर लोकी, मोबियस और मिनटमैन वहाँ जाने के लिए प्लान बना के वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग अलाबामा 2050 में पहुँचते हैं और एक शॉपिंग मॉल में उस वेरिएंट को ढूंढने जाते हैं, जहाँ वो लोग अलग अलग होके उस वेरिएंट को ढूंढते हैं, जिसमें मोबियस बाकी मिनटमैन के साथ जाता है और लोकी हंटर B-15 के साथ। और यहाँ हमें ये भी दिखता है कि वो वेरिएंट इन सबको CCTV के जरिए देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लोकी और हंटर B-15 को वो वेरिएंट दिखता है जो एक आदमी के शरीर में घुसा हुआ था। उसी के बाद वो वेरिएंट हंटर B-15 के बॉडी में घुस जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखता है मोबियस स्टोरेज रूम में छानबीन कर रहा था, जहाँ उसे हंटर C-20 मिल जाती है। वो मोबियस को बताती है कि उसने उस वेरिएंट को सब बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और उन्हें कैसे ढूंढना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लोकी दिखता है जो उस वेरिएंट से बात कर रहा था, जो अब एक सेल्स बॉय की बॉडी में घुस गया था। तभी लोकी उस वेरिएंट को एक ऑफर देते हुए बोलता है कि मैं टाइम कीपर्स की गद्दी छीन लूंगा और समय का राजा बनने के बाद मेरे को एक सेनापति की जरूरत पड़ेगी, तो वो नौकरी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम्हें ऑफर मंजूर है। पर वेरिएंट लोकी का ऑफर ठुकरा देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। वो लोकी से बात करके बस उसका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि वो अपना प्लान पूरा कर सके। फिर वो वेरिएंट उन सभी रीसेट रिमोट्स को स्टार्ट कर देता है जिन्हें उसने मिनटमैन्स को मार के चुराया था, और ये करने की वजह से सेकंड टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और टाइमलाइन अनस्टेबल हो जाती है। फिर वो वेरिएंट अपना चेहरा दिखाता है जो कि एक लड़की थी। फिर वो फीमेल लोकी वहाँ से चली जाती है। तभी मोबियस वहाँ मेल लोकी को पकड़ने आ जाता है, पर वहाँ मेल लोकी फीमेल लोकी के पीछे चला जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। तो गाइस, अगले एपिसोड की वीडियो जल्दी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।